जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट जीतने के क्रम में निम्नलिखित पार्टियों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा सीट जीती थी बीजेपी, उसके बाद आईएनसी, उसके बाद सपा, फिर आईटीसी और नेक्स्ट डीएमके, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1.07% की कमी आई है। 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों, ये 7 चरणों में आयोजित किए गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 66.33% मतदान प्रतिशत था। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? तो टोटल मतदाता थे 968 मिलियन और इसमें से 642 मिलियन मतदाता भाग लिए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 240 सीटें बीजेपी ने जीती थी। 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध निर्वाचित किया गया था? तो बीजेपी के पार्टी को बिना विरोध निर्वाचित किया गया था सूरत निर्वाचन क्षेत्र से। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? तो टोटल लिया था 312 मिलियन महिलाओं ने भाग लिया था। 2024 के चुनाव में किस पार्टी का वोट शेयर 36.5% रहा? तो वो रहा था बीजेपी का, यानी भारतीय जनता पार्टी का। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी? तो दोस्तों, ये वाराणसी से जीत हासिल की थी। ये लगभग 1.5 लाख वोटों से जीते थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो टोटल 37 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीते? तो ये जीते थे किशोरी लाल शर्मा। इन्होंने स्मृति ईरानी को हराया था। 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो किया गया था BHA ऐप को लॉन्च किया गया था, यानी वोटर हेल्पलाइन ऐप। 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? तो टोटल 99 सीटें जीती थी। भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 52 के बीच में भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो टोटल हो सकते हैं 550। पहले ये थे 552, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत 2 एंग्लो समुदाय के सीटों को खत्म कर दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 550। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें से 524 स्टेट के हैं और उसके बाद 19 है केंद्र शासित प्रदेश के। ये आपको ध्यान में रखने हैं। किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 जो संबंधित है ये लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं यूपी में। कितनी सीटें हैं? 80। उसके बाद महाराष्ट्र में है 48 सीटें, उसके बाद वेस्ट बंगाल में है 42 और बिहार में उसके बाद 40 और तमिलनाडु में 39। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं दिल्ली के पास। कितनी हैं? 7 सीटें हैं दिल्ली के पास। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो टोटल 84 सीटें आरक्षित है एससी के लिए। एसटी के लिए कितने हैं? एसटी के लिए टोटल 47 सीटें आरक्षित है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितने सीटें आरक्षित है? अभी डिस्कस किए थे, कितने हैं? 47। लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है? तो 5 वर्षों में एक बार होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। भारत में पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? तो भारत में पहला लोकसभा चुनाव 16 चरणों में संपन्न हुआ था। टोटल 489 सीटों पर यह लड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1951 में। वयस्क मताधिकार की उम्र पहले कितनी थी? तो ये पहले थी 21 वर्ष, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के बाद इसे कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव किस प्रकार के चुनाव होते हैं? तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं लोकसभा चुनाव। राज्यसभा चुनाव किस प्रकार के चुनाव होते हैं? तो ये होते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कुल कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? तो अभी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितने पे हुआ था? 489 पे हुआ था। दोस्तों, ये था लोकसभा 2024 से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो कंटेंट आपको यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।